गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद जहां खशिया खुंदों की 5 दशकों से चल रही लड़ाई ने जीत हासिल की है, वहीं केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के अधिकारों को बरकरार रखकर अन्य सभी जातियों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के दायरे में रखकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल गिरिपार क्षेत्र में जब से प्रदेश व केंद्र सरकार ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को लेकर मुहिम तेज की थी, तब से अनुसूचित जाति के लोगों ने क्षेत्र में आंदोलन तेज करके सरकार के सामने मांग रखी थी कि उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए तथा अनुसूचित जाति को जनजाति क्षेत्र होने की श्रेणी में न रखा जाए। इसलिए सरकार ने सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए गिरिपार क्षेत्र के खशिया खुंदों सहित अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल किया है, जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को जनजाति क्षेत्र के दायरे से बाहर रखा है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले को लेकर समूचे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है और केंद्र सहित प्रदेश सरकार का गिरिपार क्षेत्र के लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत जिला सिरमौर की 4 विधानसभाओं के लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे में आए हैं। इनमें श्री रेणुका जी विधानसभा की 44 पंचायतों के लगभग 40,317 लोगों को लाभ मिलेगा, जबकि इन्हीं पंचायतों के अंदर रह रहे लगभग 29,990 अनुसूचित जाति के लोगों को जनजातीय क्षेत्र होने का लाभ नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति के लोगों को पहले वाले अधिकार बरकरार रहेंगे। इसी तरह पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की 34 पंचायतों के साथ एक नगर पंचायत के लगभग 27,261 लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति के लगभग 21,594 लोगों को केवल अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त होंगे। पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की 18 पंचायतों के लगभग 31 गांवों के 25,323 लोगों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का लाभ होगा, जबकि इन्हीं पंचायतों के अंदर रह रही अनुसूचित जाति के लगभग 9,406 लोगों को जनजाति क्षेत्र होने के दायरे से बाहर रखा गया है। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त शिलाई विधानसभा क्षेत्र की सभी 58 पंचायतों में लगभग 95 गाँव की 66,775 आबादी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे में रहेगी और अनुसूचित जाति के लगभग 30,456 लोगों को केवल अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की 4 विधानसभाओं के विभिन्न क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे में आने के बाद अनुसूचित जाति को उनके पहले वाले अधिकार प्राप्त होंगे, जबकि बाकी सभी जातियों के लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे व मिलने वाले फायदों के अंदर रहेंगे। 4 विधानसभाओं की लगभग 154 ग्राम पंचायतों के लगभग 1,59,676 लोगों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने का फायदा मिलेगा। हालांकि वर्तमान में गिरिपार क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 3 लाख से अधिक हो गई है, इसलिए वर्तमान में जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ जाएगा। न्यूज पोर्टल सबकी खबर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरे गिरिपार क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक दीपावली का माहौल आप देख रहे हैं कि रोनाट जैसे एक छोटे से कस्बे में जैसे ही कैबिनेट में हमारी गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने की फाइल कैबिनेट में गई है और जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके ट्वीट को देखकर पूरे क्षेत्र में जो माहौल बन रहा है वो एक त्योहार की तरह, एक अलग तरह का माहौल आप लोग देख सकते हैं। और बलदेव तोमर जी के द्वारा किए गए इस जनजातीय क्षेत्र के इस बहुत बड़े कार्य को लेकर पूरा जनजातीय क्षेत्र, पूरा गिरिपार क्षेत्र उनका आजीवन ऋणी रहेगा और आने वाले समय में हम ये लोग हाटी अपना कर्ज जरूर उतारेंगे। अभी पूरे गिरिपार क्षेत्र के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये समझिए आपकी ये 55 सालों की जो लड़ाई थी आज वो मुकाम पे पहुंची है और आज हम शिखर पे पहुंचे हैं। ये आज का जो निर्णय है ये वास्तव में अकल्पनीय है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 55 सालों से लोग इसकी बात जरूर करते थे, परंतु इसको मुकाम पे पहुंचाने की किसी ने आज तक कल्पना नहीं की थी। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और तोमर जी के अथक प्रयासों से, क्योंकि अगर ये संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ बलदेव तोमर जी के अथक प्रयासों से हुआ है और जयराम जी के उनके साथ जो निजी संबंध है उनके आशीर्वाद से और मोदी जी के जो नेतृत्व मोदी जी का इस राष्ट्र को मिला है उससे ये अकल्पनीय कार्य हुआ है। और गिरिपार क्षेत्र में ये भव्य स्वागत जो होना है, बलदेव तोमर आज सिर्फ शिलाई के नेता नहीं है, पूरे गिरिपार के, पूरे सिरमौर के नेता उभर के आए हैं और इस उपलब्धि से पूरे गिरिपार क्षेत्र में दिवाली का माहौल है और हर जगह पटाखे चलाए जा रहे हैं। हम पूरी जनता
उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए तोमर जी का पूरा सहयोग किया है। धन्यवाद। कैबिनेट की मंजूरी मिली है। गिरियार की जो 154 पंचायतें हैं, हमारे यहाँ दो बारी इस बारी दिवाली मनाई जाएगी। एक अभी शुरू हो चुकी है और एक आने वाले नवंबर में होगी। तो गिरिपार क्षेत्र का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा 55 साल से लटका हुआ था, माननीय तोमर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आजीवन आभारी रहेंगे। और हमारी यहाँ की जो जनरेशन है वो पुश्तों के लिए उनके लिए बहुत ही हृदय से अभिनंदन स्वागत करती है। और हमारे लिए आज एक ये संजीवनी मिली है कि आज के समय में हमारा वो काम हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जिस आस को हम छोड़ गए थे। और ये आंदोलन पिछले वर्ष यहीं से शुरू हुआ था और यहीं तोमर साहब का 16 तारीख को 11 बजे ठीक रोनाट में उनका भव्य स्वागत होगा। और गिरिपार क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, कृपया सुबह 11 बजे यहाँ आने का कष्ट करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका जो पत्रकार बंधु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो है हमारे जो लोग हैं, घाटी बहुल जो लोग थे, जो करीबन कोई 77 साल से बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर आज जो है मैं देख रहा हूँ चिराई से लेकर अभी आया हूँ तो पूरे जगह जो एक बिल्कुल खुशी की लहर, और जिसके लिए इसका बड़ा श्रेय है बलदेव तोमर जी को जाता है। माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बलदेव तोमर जिंदाबाद। केंद्र में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनका हम पूरे जो लोग हैं जिला सिरमौर के लोग, करीब 3 लाख हाटी लोग बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज वो काम किया जो हमने शायद हमें इसका सपना भी नहीं ले रहे थे। इस बात के लिए मैं दलगत पार्टी से ऊपर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। जो काम करेगा उसका जरूर जो उसका फल मिलेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे बीच जो नहीं है, जिन्होंने हट्टी के लिए काम किया है, शायद कोई लोग स्वर्गवास में हैं। मुझे ये लगता है कि आज अगर ये आवाज़ उनको भी पहुँचती होगी तो शायद उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं फिर पुनः अपने लोगों की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से, इन अपने जो शीर्ष नेतृत्व है जिनके रहनुमा करम के अंदर ये इतना बड़ा काम हुआ है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इनका धन्यवाद किन बातों से करें। मगर एक सच्ची इसकी जो असली चीज़ है वो आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रिजल्ट देंगे कि लोग इसके प्रति कितने खुश हैं और कितना बड़ा काम हुआ, जिससे हमारे नौजवान युवा, इसमें किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, ये तमाम लोग जो इसमें है, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लिए, ये सब के लिए एक बहुत बड़ा महान काम हुआ है। और मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत आगे ऊँची पद पे जाएंगे, अच्छे अफसर बनेंगे और इलाके की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। और हर किस्म का जो कुछ लोग बीच में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, हमारे बीच कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग इसका सहयोग करें। इसमें सबकी भलाई है, किसी कोई जाति का हो, धर्म का हो, सबके लिए जब यहाँ पैसा आएगा, योजनाएं बनेगी, हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारी स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी, हमारा शिक्षा संस्था अच्छी होगी, इसमें सभी लोगों का भला है। और जो तो पढ़ा लिखा लोग होगा, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो पढ़ेगा उसका उसमें फ़ायदा होगा। नहीं तो ये होता है कि अगर हमारा कोई बाबू लग जाता है तो बाबू ही रिटायर होता है, और इसके होने से जो बाबू होगा वो कम से कम क्लास 2 अफसर रिटायर होगा। ऐसे सबका इसमें फ़ायदा होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप मीडिया बंधु का और माननीय मोदी साहब का, माननीय अमित शाह जी का, और अपने माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है ठाकुर जयराम जी, और विशेषकर बलदेव तोमर जी का, जिनके अथक प्रयासों से मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से विशेषकर अभी हम करते हैं लादी क्षेत्र की ओर से, मैं इन सभी का